स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीपल। तो मल्टीपल के बारे में हम आज सीखेंगे कि मल्टीपल से क्या मुराद होता है। फ़र्ज़ करें बेटा मेरे पास एक नंबर है 100, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ 10 के ऊपर। तो आप लोगों ने डिवीजन जो है वो पढ़ ली है। तो ये आपके पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ से भी 2 डिजिट्स मिलाएंगे तो 10 1 10, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो है वो नीचे उतारेंगे। और यहाँ पे आपके पास 10 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो हो सकता है और ये चीज़ कट जाएगी। इसका मतलब है आंसर कितना आ जाएगा 10 और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 0। इस तरह से अगर मैं सपोज़ 50 लेता हूँ, उसको 10 के ऊपर डिवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग जानते हैं 10 5 ज़ार कितना होता है 50, ऐसा ही है ना। तो ये आपके पास रिमाइंडर की बचेगा 0। ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ बचती है उसको हम लोग बेटा नाम देते होते हैं रिमाइंडर का। यहाँ पर भी ये वाला क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। इस तरह से फ़र्ज़ करें मेरे पास 1000 है, 1000 को बेटा मैं 10 के ऊपर डिवाइड करवाता हूँ, तो आपके पास ये 10 1 10, फर्दर 2 ज़ीरो हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 ज़ीरो, या फिर यही मेथड अपनाकर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। जी बेटा अब देखें हमने 50 को 10 पे डिवाइड करवाया, 100 को 10 पे डिवाइड करवाया, इसी तरह से 1000 को 10 पे डिवाइड करवाया और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आया है 0। अब हम लोग कहेंगे कि ये जो 100 है या 50 या 1000 ये क्या हैं, ये मल्टीपल्स हैं किसके, 10 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मल्टीपल्स क्या होता है। हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल से मुराद ऐसा कोई नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। मीन आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ मल्टीपल इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई एन अदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। जैसा कि 100 जो है ये 10 का मल्टीपल है, 50 10 का मल्टीपल होगा, 1000 10 का मल्टीपल होगा। तो आई होप बेटा आपको मल्टीपल की समझ आ गई होगी। अब देखें फ़र्ज़ करें मैंने 2 के मल्टीपल लिखने हैं। अब थोड़ा सा मल्टीपल लेने का तरीका देखते हैं कि हम मल्टीपल्स को कैसे जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने 2 के मल्टीपल लिखने हैं, तो मैंने क्या करना है कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 2 के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दें, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, अप टू सो ऑन। तो इसके मल्टीपल क्या होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने बात करनी हो 5 के मल्टीपल लिखें, तो 5 के मल्टीपल से क्या मुराद होगा, ऐसे नंबर्स जो 5 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। मतलब जब आप कोई ऐसा नंबर हो जब जिसको 5 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे 0। और वो हम लोग जानते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, किसी भी नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आप लोग, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आता है 15। तो 15 क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 5 का। इस तरह ये 3 का भी मल्टीपल है। तो 5 के लिखने हैं तो सिंपल 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। इस तरह से अगर मैंने फ़र्ज़ करें 7 के लिखने हैं मल्टीपल, तो 7 के क्या होंगे 7 14 21 28 35 42 एंड अप टू सो ऑन। तो आई होप बेटा आप लोगों को मल्टीपल लेने की समझ आ गई होगी कि मल्टीपल से मुराद क्या है और हम लोग किसी भी नंबर का जो है वो मल्टीपल कैसे लेते हैं। जस्ट आप लोगों ने, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 7 है, 7 के मल्टीपल लिखने थे, मैंने 7 के साथ मल्टीपल करवाया है। 7 7 1 7 7 2 14 3 21 4 28 5 35 6 42 अप टू सो ऑन। अच्छा फ़र्ज़ करें मुझे क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने 2 एंड 3 के जो हैं वो मल्टीपल्स लिखने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है।
3 के लिखने हैं तो अप टू सोन काफ़ी सारे हैं। 3 के लिखने हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड अप टू सो ऑन। ऐसा ही है ना। अब इसी तरह से मुझे फ़र्ज़ करें कोई और नंबर दिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि इसके भी क्या करें, मल्टीपल्स लिखें। जैसा कि मुझे कहा जाता है कि आपने 6 एंड 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 के और 8 के। तो वेरी सिंपल, आप लोग क्या करेंगे, 6 के लिखने हैं तो 6, 12, 12 के बाद 18 लिखना था, मैंने 24 लिख दिया, चलें बाद में लिख देता हूँ। 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। मैंने बेटा सिंपल 6 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 अप टू सोन मल्टीप्लिकेशन ही की है। 8 के लिखने हैं तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। इस तरह से बेटा फ़र्ज़ करें मुझे जो है वो गिवन दिए जाते हैं कि 7 एंड 14 के लिखें। 7 एंड 14 के फर्स्ट 3 जो है वो लिखें मल्टीपल्स। तो इसके क्या होंगे, 7, 14, 21, ठीक है। इसके फर्स्ट 3 लिखने हैं तो 14, 28, 42, ऐसा ही है ना जी बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए, अगर आप लोग गौर करते हैं तो देखें यहाँ पर भी 6 मौजूद है। अगर 2 और 3 की बात करें, यहाँ पर भी 6 मौजूद है। इस तरह से यहाँ पर भी 12 मौजूद है और यहाँ पर भी 12 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखें 18 मौजूद है, यहाँ पर भी 18 मौजूद है, ठीक है। तो ऐसी जो 2 और 3 की हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि कुछ फैक्टर्स इनके कॉमन्स हैं। तो जिस तरह सॉरी फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल्स, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, कॉमन मल्टीपल। आपने लास्ट जो है लेक्चर में देखा था, लास्ट एक्सरसाइज में हम कॉमन फैक्टर्स लिखते थे। मीन हम पहले 2 और 3 के फैक्टर्स लिखते थे, फिर जो उन दोनों में कॉमन होता था वो कॉमन फैक्टर कहते थे। आज हमने मल्टीपल्स लिखे हैं तो जो दोनों में मौजूद होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे, कॉमन मल्टीपल। 6, 12 एंड 18। अच्छा, इसी तरह से बेटा अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपके पास 24 एंड 48, ये क्या होंगे, इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। ऐसा ही है ना, मैंने स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे। 24 एंड 48, ठीक है। इस तरह से अगर मैं 7 और 14 की बात करूं तो इनमें कौन कौन से जो है वो कॉमन होंगे। इनमें जस्ट एक ही कॉमन आपके पास आपको दिखाई दे रहा है और वो कौन सा है, 14। ये तो बेटा हो गई बात कॉमन की, कॉमन मल्टीपल्स की और मल्टीपल्स की, कि हम मल्टीपल्स कैसे लेते हैं और अगर 2 नंबर्स हमारे पास हों तो हम उनके कॉमन मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे। अच्छा बेटा, एक और यहाँ पर बात याद रखें, एक वर्ड होता है एलसीएम, जिसे हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम देते हैं इसको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस तरह आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था HCF, इसका मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर हमने कॉमन लेते थे उनमें से जो हाईएस्ट होता था वो उसकी बात करते थे। यहाँ पर बेटा तवज्जो करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें जो लोएस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स ये हैं तो इनमें से लोएस्ट कौन सा है, 6। तो इट्स मीन 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 6 एंड 18 की बात अगर हम एलसीएम 6 और 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर गौर करें कि इनमें से एलसीएम कौन सा है, 24। मीन अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा, 24। इस तरह यहाँ पर तो कॉमन भी एक है तो इसका मतलब है एलसीएम भी ये बजाते खुद ही एक ही होगा जो मौजूद है, 14। तो इट्स मीन 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा,
14। तो आई होप बेटा आप लोगों को इन नंबर्स की जो है वो समझ आ गई होगी कि मल्टीपल से क्या मुराद है, मल्टीपल किसी नंबर्स के लिखने हो तो किस तरह से लिखते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स कैसे जो है हम अगर दो नंबर्स हों तो कॉमन मल्टीपल्स कैसे लेते हैं, और एलसीएम से क्या मुराद है। तो इसके रिलेटेड आपको बेटा मैं एक वर्कशीट साथ सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने उस वर्कशीट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने उनको जो है वो सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।